देखो, नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद थे वो सारे हमने बता दिए, ठीक। अब नागरिकता से जुड़ा हुआ कानून बनाया गया था, यानी किसी भी चीज़ के लिए कोई कानून बनाया था तो उसे अधिनियम कहते हैं। तो नागरिकता से जुड़ा हुआ कानून जो पहली बार बनाया गया था तो 1955 में बनाया गया था। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा एग्जाम में कि नागरिकता से जुड़ा हुआ अधिनियम पहली बार कब आया था? 1955 में आया था, ठीक। तो इस अधिनियम के तहत हम जानते हैं कि अगर कोनो व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो कितनी तरीके से वो भारत का नागरिक बन सकता है, कौन कौन तरीके हैं भारत के नागरिक बनने के लिए। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता समाप्त करना चाहता है, मतलब किसी व्यक्ति की नागरिकता अगर समाप्त करनी है तो कितने तरीके से समाप्त की जा सकती है वो देखेंगे, ठीक है। तो आपको याद करना है कि जब 1955 का कानून बना था तो उस कानून के तहत, अधिनियम के तहत, जो नागरिकता प्राप्त कर सकता है भारत की तो 5 तरीके से कर सकता है, जबकि समाप्त कितने तरीके से हो सकती है? 3 तरीके से। तो याद रखना, नागरिकता प्राप्त कितने तरीके से? 5 तरीके से, समाप्त 3 तरीके से। तो देखो कौन कौन पहले तरीके हैं, इनको समझ लेते हैं। देखो, पहला नियम क्या था प्राप्त करने? जन्म के आधार पर। मतलब ये है, ये पहला नियम का है, ये इसके आधार पर कि बिल्कुल बेकार का ये नियम था कि अगर कोनो भी व्यक्ति किसी भी बच्चे का जन्म अगर भारत में हो जाए तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। ये पहला नियम क्या था कि अगर किसी भी व्यक्ति के बच्चे का जन्म भारत में हो जाए तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। अब मान लो, देखो, कोनो विदेशी है, मतलब कोनो अंग्रेजवा आया हो पर इंडिया में आके ताजमहल देख रहे हो हैं, और उसके बच्चे ने जन्म ले लिया यहाँ पे इंडिया में, तो वो जो नागरिकता उसको तुरंत मिल जाएगी भारत की। ये कानून बेकार था कि नहीं? ऐसे नागरिकता मिल जाएगी, वो तो उसका इंग्लैंड की नागरिकता नहीं, इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। अगर मान लो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी यहाँ पर आए हैं देखने के लिए, कोई भी पर्यटन स्थल पे कोई वो आए यहाँ पे, अब मान लो उनके बच्चे ने जन्म ले लिया यहाँ भारत में, तो उसको नागरिकता यहाँ की मिल जाएगी, है ना। यानी ना माता यहाँ की हैं, ना पिता यहाँ के हैं भारतीय के, बस बच्चे का जन्म अगर हो जाए तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। अब मान लो पाकिस्तान के किसी बच्चे ने जन्म ले लिया और वो यहाँ का हो गया, जो यहाँ होकर रह लिया 10-15 साल का हो गया, ट्रेनिंग वहाँ दे दिया, फिर भेज दिया 15 साल बाद भारत में जाओ, वहाँ की नागरिकता तो तुमको मिली है। अब भारत में चला गया, अब वहाँ ट्रेनिंग मिल गई बम फोड़ने की, आके यहाँ बम फोड़ दिया आकर के। समझ पा रहे हो कितना बेकार का कानून था? तो यही तो करते हैं पाकिस्तान वाले, तो इसका बड़ा मिसयूज हुआ। अब देखो, भारत सरकार जागी कब? इतने दिन के बाद 1955 में कानून बना था, हैं, और उसमें सुधार कब किया गया? तो 1986 में। देखो, टोटल लगभग 31 साल बाद, हैं। 1955 में कानून बना था, 1986 में बाद देखा कि अरे ये तो कानून कौन सा बेकार का कानून है, ऐसे तो पाकिस्तानी आकर के बम फोड़ते रहेंगे यहाँ पर। समझ पा रहे हो? तो इसको 1986 में समाप्त किया गया। क्या इसमें क्या बदला गया? तो देखो, इसमें ये बदला गया कि 1986 में, यानी अगर किसी बच्चे ने भारत में जन्म लिया है तो उसके या तो माँ भारतीय हो या पिता भारतीय हो। समझ पा रहे कि नहीं? यानी दोनों में से कोनो एक भारतीय होना चाहिए। इसका भी मिसयूज होने लगा। इसका मिसयूज, भाई पाकिस्तानी जो है वो अपनी हरकतों से बाज आते नहीं हैं, और उनको कश्मीर चाहिए, कश्मीर का मुद्दा उठाते रहते हैं, है ना। तो ये फिर क्या करने लगे? ऐसा हुआ कि इसका मिसयूज कैसे हुआ, इसको समझ लेते हैं। देखो, 1986 में क्या बदलाव आया कि पहले क्या था, कोनो अगर भारत में जन्म नहीं ले रहा बच्चा तो भारत का हो ही जाएगा। लेकिन दूसरा फिर बाद में इसको बदला गया 1986 में, और कहा गया कि अगर भारत में जो बच्चा जन्म ले रहा है उसमें माता पिता में से कौनो एक भारतीय है, चाहे माता हो भारतीय चाहे पिता हो भारतीय, तब भी वो भारत का हो जाएगा। समझ पा रहे हो? जैसे इस समय वर्तमान समय में देखो, सानिया मिर्जा की शादी कहाँ पाकिस्तान के किसी एक खिलाड़ी से हुई है, का नाम शोएब मलिक है। तो सानिया मिर्जा जो है वो तो भारतीय हैं, तो अगर उनका बच्चा यहाँ पे जन्म लेगा तो जो उसको नागरिकता वो चाहे तो भारत की ले सकता है और चाहे तो पाकिस्तान की ले सकता है। लेकिन 2003 में इसको भी बदला गया। हुआ क्या कि जब ऐसा नियम रखा गया तो क्या हुआ कि जैसे कश्मीर है तो कश्मीर के पास ही पाकिस्तान है, तो पाकिस्तानी छात्र कश्मीर में पढ़ने आया कौन है, वहाँ आने के बाद वहाँ किसी लड़की से उसने शादी कर लिया, ठीक। और शादी करने के बाद तो लड़की तो भारतीय हो गई और वो पाकिस्तानी है, और आने के बाद जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, वो किसका होगा? उसको नागरिकता मिल जाएगी भारत की। अब भारत की नागरिकता मिल गई, अब शादी करने के बाद वो लेके चला गया वहाँ पाकिस्तान में, ठीक। अब फिर दोबारा क्या हुआ, जब बच्चा बड़ा हो गया आकर के फिर यहाँ सेटल हो जाएंगे। अब बम बनाना की ट्रेनिंग सीख चुका था, अब आने के बाद बता दिया कि अब जा फोड़ दो जाकर के भारत में कहीं बम है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसका भी मिसयूज बहुत तरीके से होने लगा। तो फिर सरकार ने नियम बदला 2003 में, कहा था ये भी खराब है, इसको बेटाओ। अब क्या है, नियम 2003 में ये बदला गया, 2003 में फिर अधिनियम आया था, इसको फिर बदला गया और कहा गया कि अब अगर जो बच्चा भारत में जन्म ले रहा है तो उसके माता भी भारतीय हों पिता भी भारतीय हों, तभी उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो पहले वाला कानून सही नहीं रहा, समझ रहे हो? अब बदल दी जाएगा। अब इसके बाद दूसरे आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है? वंश के आधार पर, ठीक। तो वंश के आधार पर मतलब ये है कि अगर किसी भी बच्चे के, ठीक, पिता जो हैं वो भारतीय हों, पिता अगर भारतीय हों तो उनको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति हो गई तो फिर क्या हुआ, महिलाओं ने जो है वो कहा ये तो गलत बात है,
हैं भाई। जो बच्चा होगा वो माता पिता को दोनों का बराबर का हक होता है। अगर माता जो है उस पिता अगर भारतीय तो उसको मिल जा रहा है भारत की नागरिकता, लेकिन माता अगर भारतीय तो नहीं मिल रहा, ये तो गलत बात है ना। ठीक, तो इसके लिए क्या हुआ 1992 में फिर इसको बदला गया, कहा गया कि अब चाहे माता भारतीय हो चाहे पिता भारतीय हो, हैं, उसको नागरिकता मिल जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं। इसके बाद तीसरा क्या, पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर क्या था कि जो शुरू में जो पंजीकरण वाली व्यवस्था भी हमने बताई थी इससे पहले अनुच्छेद में, तो उसमें क्या था कि कोनो पाकिस्तान से दौड़ करके इंडिया में आ गया है, उसको नागरिकता अगर देनी तो 6 महीने के लिए वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा और 6 महीने में उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अब अगर ऐसी स्थिति है तो उसको 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। 7 साल बाद उसको नागरिकता मिलेगी। ठीक, पंजीकरण के द्वारा अब 7 साल बाद मिलेगी। पहले कितना था, 6 महीना, 6 महीना रह लिया बस, भारत की नागरिकता मिल गई। तो पहले देखो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर जन्म, और फिर पंजीकरण के आधार पर, 3 हो गई। उसके बाद चौथा देशीकरण। देशीकरण ये समझो, ये देखो बड़ा बढ़िया। इसका मतलब अगर कोनो व्यक्ति जो कि इंडिया में आओ, ठीक है, इंडिया में आओ और इंडिया में रहने के बाद उसको कल्चर बड़ा भा गया, ठीक है, बढ़िया लगा कि इंडिया बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा देश है और हम यहीं रहना चाहते हैं। ठीक, और वहाँ यहाँ रहने के बाद उसने क्या कर लिया, यहाँ की रहने की कोई लोकल भाषा सीख ली। मान लो अंग्रेज है, वो अंग्रेजी उसको आती थी, और यहाँ की इंडिया की भाषा उसने हिंदी सीख ली। ठीक है, विशेष भाषा कोई सीख लिया उसने। या फिर अगर वो किसी कला में, कला का मतलब संगीत आ जाते हैं, कुछ चीज़ें बहुत सारी आती हैं कला में, बहुत चीज़ें आती हैं कला में, परंपरागत है, मतलब उसको बहुत चीज़ें ज्ञान है कला के क्षेत्र में, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में बहुत चीज़ें उसको ज्ञान, मतलब साइंटिस्ट है कहने का मतलब है। तो क्या है, उसको देशीकरण के द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन उसके लिए इसे भी नहीं दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि कम से कम आप यहाँ 10 साल भारत में रहो, उसके बाद आपको नागरिकता मिलेगी। ऐसे थोड़ा तुम चले मुँह उठा के तुमको दे देंगे। समझ रहे हो, 10 साल जब तुम रहोगे तो तुम्हें इस देश की धरती से कुछ प्रेम होगा, लगाव होगा, तभी तो तुम मानोगे। ऐसे 10 जो बच्चा होता है जन्म लेता है तो उसको थोड़ा पता कि भारत है कि पाकिस्तान है, कुछ नहीं पता होता। जब वो कम से कम 10-15 साल ही रहता है, 12-10 साल तो का हो जाता है, तब उसके बाद थोड़ा बहुत जानता है हाँ इंडिया का झंडा है, और 10-12 साल के बाद जानता है कि अच्छा हमारा देश है, तब वो प्रेम करना शुरू करता है। तो इसीलिए देशीकरण के तहत अगर नागरिकता मिलेगी तो कम से कम 10 साल तुमको यहाँ रहना पड़ेगा, और फिर तुम्हें क्या है, नागरिकता भारत की मिलेगी। ठीक, उसके बाद लास्ट में कौन है, अर्जित भूमि। अर्जित भूमि का मतलब जैसे सिक्किम था, सिक्किम हमारे देश का राज्य नहीं था, कल हमने उस दिन बताया था कि सिक्किम हमारे देश का राज्य नहीं था। इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था, हमने बताया था, याद होगा। सिक्किम कब जोड़ा गया था भारत में, 16 मई 1975। 16 मई 1975 में भारत का राज्य बना था। और कौन सा राज्य बना था, 22वां राज्य बना था। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो भाई अब यहाँ पे क्या है, भारत का राज्य ये बन गया था सिक्किम। तो सिक्किम के जितने लोग होंगे उनको ऐसे थोड़ा है कि तुम भारत के नागरिक नहीं रहोगे। अब जब भारत का राज्य हो गया तो उस सिक्किम के जितने लोग हैं उनको भारत की नागरिकता मिल गई। तो अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता मिलती है। तो 5 तरीके हैं। पहला कौन सा तरीका है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, इसके बाद पंजीकरण के आधार पर, अवैधीकरण और अर्जित भूमि। तो 5 तरीके हैं, इनको 2-3 बार याद करोगे, याद हो जाएगा। ठीक, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, और उसके बाद कौन से आए, अर्जित भूमि। और समाप्त कैसे होगा, किसी की नागरिकता समाप्त करनी है तो कौन अगर स्वेच्छा से त्याग कर दे, स्वेच्छा से त्याग कर दे, मतलब हम भारत नहीं अब दूसरी देश की नागरिकता ज्ञात करना चाहते हैं, तो अगर त्याग करना चाहता है तो वैसे बर्खास्त कर दे। मगर कोई अगर आतंकवादी मतलब गतिविधि करेगा तो उसकी नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और वो आतंकवादी गतिविधि करेगा तो उसकी नागरिकता को बर्खास्त यानी समाप्त कर दिया जाएगा। और वंचित का मतलब ऐसा देखो, ऐसे यहाँ पे देखो, ये जो है विदेशीकरण वाला, कोनो व्यक्ति है अगर यहाँ रहना चाह रहा है, इंडिया भाग गया उसको, तो नागरिकता उसको ऐसे नहीं मिलेगी जैसे 10 साल लग जाए तो पाकिस्तान यहाँ के 10 साल ले लेंगे, बस बढ़िया, कोनो दिक्कत नहीं, 10 साल बाद तो नागरिकता मिल जाएगी। फिर बम फोड़ेंगे यहाँ पे आकर के, बढ़िया ट्रेनिंग लेंगे, देखेंगे भारत का कौन कौन शहर कहाँ का बम फोड़ना है, पहले ले लेंगे। तो क्या 10 साल अगर तुम यहाँ रहे हो तो भारत सरकार देखेगी कि तुम्हारी एक्टिविटी आतंकवादी वाली तो नहीं है, ये देखेगी, निरीक्षण करेगी। जब ना ही है तब फिर तुम्हें देगी नागरिकता। और अगर तनको निकल आई तुम कोनो उसमें घोटाले में या अन्य चीज़ों में, देशद्रोही वाले काम में निकल आए, तो नागरिकता से वंचित कर दिए जाओगे, भले ही तुम कितने बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो और कोनो कुछ ना हो। समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक, समझ पाए। तो समाप्त कैसे होंगी वो जान गए, 3 तरीका समाप्त करने के, कौन कौन से त्याग, या तो कोई व्यक्ति त्याग दे, या तो बर्खास्त, और दूसरा कौन सा, वंचित। समझ पाए, क्लियर। अब इधर थोड़ा देख लेते हैं, कुछ मेन पॉइंट है इससे जुड़े हुए। तो यहाँ पे देखो, नागरिकता से संबंधित जो नियम है हमारे देश का, ये कौन देश से लिया गया है। जैसे संविधान की बहुत सारी बातें विभिन्न देशों से ली गई हैं, ये हमने आपको पढ़ाया था। तो नागरिकता का जो ये प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन। ठीक, क्योंकि ब्रिटेन ने ही हमारे देश पर राज्य किया था, तो उसी देश से लिया गया है। और हमारे देश में नागरिकता कौने प्रकार की है, ठीक है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब हमने आपको बताया था। अमेरिका जो है वो दोहरी नागरिकता है, यानी अमेरिका के राज्य हैं तो राज्यों की अलग नागरिकता होगी और देश की अलग नागरिकता होगी। जैसे इंडिया में तो ऐसा थोड़ा कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, ऐसा नहीं कहेंगे।
हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, नागरिक भारत के हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हमारे देश में एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता है, यानी हम केवल देश के नागरिक हैं, निवासी प्रदेश के। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रदेश का अलग नागरिक सर्टिफिकेट हो और देश का अलग। जैसे कि तुम्हारा आधार कार्ड है तो यही तुम्हारा प्रमाण है नागरिकता का, उसके अलावा परिचय पत्र है, यही प्रमाण होता है नागरिकता का। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा देश का अलग आधार कार्ड बनाया जाए और उत्तर प्रदेश का अलग बनाया जाए। समझ पा रहा है कि नहीं? तो ये गलत है। नागरिकता हमारे देश में कहीं चलती है, एकल नागरिकता। पूछेगा सबसे पहली बार अधिनियम कब आया था नागरिकता से संबंधित? 1955 में। अब पूछेगा लेकिन पहली बार सुधार कब किया गया था? सुधार को कहते हैं संशोधन। क्या कहते हैं? तो सुधार कब किया गया था? 1986। ठीक है, वो वाला बताया था हमने। ठीक, 1986 में पहली बार संशोधन। तो पहली बार कब आया? 1955। सुधार कब किया गया था? 1986। अब प्राप्ति की विधि यानी नागरिकता हम कैसे, कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? तो 5 तरीके से हमने बता दिया। कितने तरीके से नागरिकता समाप्त होगी? 3 तरीके से। कौन मंत्रालय नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगा? गृह मंत्रालय। ठीक है, संसद का गृह मंत्रालय। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इनको नोट कर लो आप।